हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। इस वीडियो में मैं बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करने वाली हूँ आप लोगों का। जैसे मैंने आप लोगों की कल की वीडियो बनाई थी 5-6 मिनट वाली, तो इसको भी हम जल्दी से ऐसे वाइंड अप करेंगे। ठीक है, स्टार्ट होने से पहले ही वाइंड अप कर देंगे। ठीक है, सो इस वीडियो में मैं आप लोगों को मेनली बताने वाली हूँ कि हाउ यू गाइज कैन स्टार्ट योर प्रिपरेशंस ऑफ अकाउंट्स इन दीज जो भी गैप डेज मिला है ना हमें। मतलब मेरे को तो 15 दिन का गैप मिला है, लाइक आज 24 फेब है और आज ही मैं ये वीडियो शूट करी और आज ही ये चैलेंज स्टार्ट हो जाएगा आप लोगों का। दैट इज फॉर अकाउंट्स, जो मैंने यहाँ पे पूरा बनाया है आप लोगों के लिए। ये मैं सामने लगा दूंगी, और मतलब सामने लगाने की जगह आई थिंक आई शुड पोस्ट इट ऑन माई व्हाट्सएप चैनल। सो आई पोस्ट इट ऑन माई व्हाट्सएप चैनल, डोंट वरी, यू गाइज कैन ज्वाइन मी। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ, और ये प्लीज आप मेरे चैनल को ज्वाइन कर लेना। बार बार मत पूछना कहाँ से ज्वाइन करना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, और कमेंट सेक्शन में भी दे दूंगी अगर आप लोगों को ऐसे कंफ्यूजन हो रही है तो। एंड ऑल्सो आज मुझे ठंड लग रही है सुबह उठते हो, मैंने हाफ टी शर्ट पहनी हुई है, फाओ। ठीक है, ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद इट। मैं बताती हूँ कि कैसे आप लोग प्रिपेयर कर सकते हो एंड आपको कैसे मतलब क्या क्या पढ़ना है एंड एवरीथिंग। एंड मैं ये पूरा 10 डेज या 11 डेज का प्लान है जिसमें आई हैव केप्ट कि हर एक दिन में एक एक चैप्टर तो कंप्लीट करना है अकाउंट्स का। एंड आज मैंने बहुत इजी रखा है, थोड़ा इजी इसलिए रखा है क्योंकि थोड़ी मुझे वीडियोस वगैरह शूट करनी थी, तो मैंने इजी इसलिए रखा है ताकि ये कंप्लीट भी हो जाए। और मेरे कितने चैप्टर्स आज पूरे कंप्लीट हो जाएंगे। पहला मैंने डिबेंचर्स रखा है क्योंकि कल बहुत प्रोक्रास्टिनेशन हो गई थी, तो कल नहीं कर पाई डिबेंचर्स को कंप्लीट मैं, तो आज मैं डिबेंचर्स कंप्लीट करने वाली हूँ। उसके बाद मैं गुडविल कर लूंगी, गुडविल इजी चैप्टर है और वो आज कंप्लीट भी हो जाएगा। उसके बाद मैंने बुक 3 के चैप्टर 1, 2 और 5 रखा है। ठीक है, तो 1 लाइक फर्स्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर वो दोनों थ्योरेटिकल है, और जो 5th चैप्टर है जो उसमें कॉमन साइज स्टेटमेंट एंड एवरीथिंग है, तो इनके क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है और ये तो आएंगे ही आएंगे, तो इनके क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करूंगी। और यही मैंने कुछ 6 चैप्टर्स इंपॉर्टेंट रखे हैं आज के, उसमें नहीं 5 चैप्टर्स है, सॉरी, हाँ 3 4 5, हाँ 5 चैप्टर्स है। एक और चैप्टर इंक्लूड किया था लेकिन फिर मैंने उसको कट कर दिया है, तो मैंने 5 चैप्टर इंक्लूड किया है आज के पूरे दिन में, तो मैं 5 चैप्टर कंप्लीट करने हैं। ठीक है, तो आज 24 फेब है, तो आई विल बी कंप्लीटिंग दीज 5 चैप्टर्स। 25 फेब को और 26 फेब को हम लोग शेयर्स करने वाले हैं कंप्लीट, क्योंकि शेयर्स को पूरा कंप्लीट करने में थोड़ा मतलब एक दिन काफी नहीं होगा, तो मैंने 2 दिन रखे हैं। तो एक दिन में हम लोग शेयर्स का पूरा लेक्चर्स वगैरह देखेंगे और सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेंगे। लेकिन जो 4 फीचर वाला पार्ट है उसके लिए अलग से प्रैक्टिस करना, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज 4 फीचर वाला क्वेश्चन आएगा ही आएगा, और बेसिकली वही आएगा शेयर्स वाले चैप्टर में से। दैट इज वाई मैंने शेयर्स वाले को 2 दिन दिए हैं, ताकि जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वगैरह शेयर्स के चैप्टर में से है जो आने ही आने हैं वो मैं प्रैक्टिस करूंगी। एंड आई विल बी प्रैक्टिसिंग फ्रॉम TS ग्रेवाल ओनली, बिकॉज मैं और कोई बुक फॉलो नहीं कर रही हूँ अकाउंट्स के लिए, सो आई विल बी फॉलोइंग दैट। एंड ऑल्सो लास्ट में कुछ क्वेश्चंस लिए हैं आप लोगों के जो कि आप लोग पूछ रहे थे, बट ठीक है, तो ठीक है 25 और 26 फेब को शेयर्स करना है और फिर बुक 2 पूरी कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद लाइक 27 फेब को और 28 फेब को हम लोग करने वाले कैश फ्लो। अब कैश फ्लो मैंने क्यों रखा है, क्योंकि कैश फ्लो का क्वेश्चन आना ही आना है। ठीक है, 6 मार्क्स में या जितने भी मार्क्स में आता है, तो इट्स लाइक वो क्वेश्चन मैंने इसलिए रखा है बिकॉज उसकी प्रैक्टिस होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज क्या होता है ना, लास्ट मिनट पे क्या होता है हम लोग सॉल्व नहीं कर पाते और हमारी गलती हो जाती है उस क्वेश्चन में। एंड इट्स लाइक वो क्वेश्चन बहुत स्कोरिंग, बिकॉज हर स्टेप लाइक जो भी हम स्टेप वगैरह करते हैं हर स्टेप के मार्क्स मिलते हैं। ठीक है, तो इसलिए मैं कैश फ्लो की क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने वाली हूँ फ्रॉम TS ग्रेवाल ओनली। जितने भी क्वेश्चन उसकी बैक एक्सरसाइज में है, और मतलब मैं सुनील सर का 1 शॉट देखने वाली हूँ, तो उससे मेरे को इजीली पता चल जाएगा कि कैसे क्या करना है। एंड देन 27-28 फेब को कैश फ्लो पूरा हो जाएगा। तो रेशियोज वाले चैप्टर ना मैं सोच रही हूँ कि मैं बिल्कुल लाइक जो अकाउंट्स का गैप डेज होगा ना उसमें करूँ, बिकॉज रेशियोज चैप्टर इज सो इरिटेटिंग एंड उसके इतने कम मार्क्स का आता है, तो आई फील लाइक मैं उसको लास्ट डेज में ही करूंगी, अभी नहीं करने वाली। उसके बाद लाइक कैश फ्लो हो जाएगा 27-28 फेब को। फिर 1 मार्च और 2 मार्च को हम लोग पूरा रिटायरमेंट करने वाले हैं, लाइक रिटायरमेंट के पूरे कॉन्सेप्ट। ठीक है, उसके साथ ही चेंज इन PSR भी कर लेंगे, बिकॉज ऑब्वियसली उसके कॉन्सेप्ट्स भी उसमें लगते हैं। एंड रिटायरमेंट के साथ साथ क्वेश्चंस जो भी TS ग्रेवाल में है, सारे क्वेश्चंस जो बैक एक्सरसाइज में होते हैं। उसके बाद लाइक 1-2 मार्च को रिटायरमेंट हो जाएगा। फिर 3 मार्च को डेथ करना है पूरा। डेथ करते करते उसके 1 शॉट भी देखना है। 1 शॉट देखने के बाद वी हैव टू प्रैक्टिस ऑल द क्वेश्चंस जो भी बुक में है, क्योंकि डेथ के कम ही क्वेश्चंस दिए हुए हैं और वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, और इनमें लोन अकाउंट वगैरह बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो करके ही जाना, और वो स्कोरिंग भी है। ठीक है, उसके बाद 4 मार्च को डिसोल्यूशन चैप्टर करना है पूरा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस के साथ, और उसमें मेनली वही वाले लाइक इंपॉर्टेंट है। एक तो अकाउंट बनाना होता है और उसके साथ कुछ जर्नल एंट्रीज वगैरह होती हैं, तो ये दोनों इंपॉर्टेंट है मेनली डिसोल्यूशन चैप्टर में से, तो ये करने हैं।
उसके बाद 5 मार्च को मैंने रखा है एडमिशन प्लस चेंज इन PSR पूरा, क्योंकि एडमिशन ना मैं सोच रही थी कि मैं छोड़ दूं, क्योंकि एडमिशन चैप्टर मुझे बहुत इरिटेटिंग लगता है, पता नहीं क्यों, बस मुझे इरिटेटिंग लगता है, क्योंकि मैंने किया ही नहीं वो, क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है कि रिटायरमेंट और एडमिशन में ये चॉइस आनी ही आनी है, तो क्यों करना एडमिशन, क्योंकि रिटायरमेंट मेरा स्ट्रॉन्ग है, बट आई फील लाइक एडमिशन कर लूंगी, बिकॉज बोर्ड एग्जाम्स में कुछ छोड़ के जाना इज नॉट अ लॉजिकल थिंग, तो आई थिंक आई नॉट बी लिविंग दैट चैप्टर। तो जो भी 5 मार्च और 6 मार्च होगा उस दिन आई बी डूइंग एडमिशन चैप्टर पूरा कंप्लीट विद क्वेश्चंस प्रैक्टिस, एंड जो भी मुझे लगता है कि हाँ ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, ये करने चाहिए, तो आई बी डूइंग दैट। एंड देन 6 मार्च को पूरा हो जाएगा 7 और फिर 6 मार्च तक हमारी बुक 1 कंप्लीट हो जाएगी, बुक 2 एंड बुक 3 ये तीनों हमारी कंप्लीट हो जाएगी अच्छे से विद क्वेश्चंस प्रैक्टिस, एंड एक चैप्टर रखा है हर दिन, तो आई थिंक इट्स नॉट अ बिग डील राइट, बिकॉज हम तो एक दिन में पूरा सिलेबस कर लेते हैं, तो अगर एक दिन में एक चैप्टर करना है तो इट्स वेरी इजी थिंग राइट। उसके बाद 7 मार्च को लास्ट रिविजन होगी, अगर आपका कुछ रह गया या आप कुछ कंप्लीट नहीं कर पाए हो तो वो इस दिन में करना है आपको, यू डोंट हैव टू वेस्ट योर डे या पूरा प्लान चेंज करने की कोशिश मत करना, जो भी अगर आपका रह गया है जस्ट नोट दैट डाउन, एंड जो भी लास्ट के हमारा 7 मार्च होगा उस दिन आप लोग वो चैप्टर कर सकते हो। अदरवाइज अगर आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा तो यू हैव टू स्टार्ट योर इंग्लिश प्रेपरेशंस, बिकॉज मैं 3 या 4 दिन ही देने वाली हूँ इंग्लिश को, एंड देन यू गाइज वर आस्किंग मी आप किससे पढ़ने वाले हो इंग्लिश, क्या करोगे, तो उसके लिए भी वीडियो आएगी। बट देन मेनली आप लोग आईपी के लिए भी स्ट्रैटेजी मांग रहे थे, आईपी की स्ट्रैटेजी देखो, आईपी का एग्जाम 29 मार्च को है और उसके लिए हमें 3 दिन मिले हुए हैं, तो 26 मार्च को मैं आईपी की स्ट्रैटेजी डाल दूंगी जिस दिन हमारा अकाउंट्स का एग्जाम हो जाएगा, सो डोंट वरी अबाउट दैट, एंड आईपी इज अ वेरी इजी सब्जेक्ट, 3 दिन बहुत है उसके लिए, और उसका बहुत तगड़ा प्लान लेके आऊंगी मैं, डोंट वरी, ठीक है। और आईपी पे मेरा टारगेट रहेगा 100 में से 100 लाना, सो या बिकॉज आईपी मेरा स्ट्रॉन्ग है। उसके बाद बिजनेस स्टडीज के एग्जाम की वजह से ना थोड़ा डिमोटिवेशन हो रहा था, क्योंकि 2-3 MCQ वैसे गलत मिल गए थे, बट कोई बात नहीं यार, मतलब अब जो हो गया वो तो हो गया ना, वी कांट चेंज दैट। एंड मैंने देखा कि आप लोग भी बहुत डिमोटिवेटेड हो, लाइक आई रेड योर कमेंट्स येस्टरडे एंड यू वर लाइक, आप लोगों ने भी पूरा लाइक कल का दिन वेस्ट कर दिया, डोंट वरी आई एम ऑल्सो द वन जिसने पूरा दिन वेस्ट कर दिया कल का। बट देन मैं पढ़ने तो बैठी थी, बट देन वही बार बार दिमाग में घूमे जा रहा था कि यार बिजनेस स्टडीज की चेकिंग कैसे होगी एंड कितने मार्क्स आएंगे ये वो, बट अभी वो सोचने का कोई फायदा नहीं है, बिकॉज जो हो गया वो तो हो गया, अब वी कांट इवन चेंज, तो एटलीस्ट हम चेंज क्या कर सकते हैं कि हम और अच्छा प्रेप कर सकते हैं फॉर आवर अपकमिंग एग्जाम। सो आई एम मोटिवेटिंग यू गाइस कि डोंट वरी अबाउट कि जैसा बिजनेस स्टडी के एग्जाम क्या या जो भी है व्हाटसोएवर, अब तो हो गया भाई, अब कुछ नहीं हो सकता सोचने के बाद भी एंड व्हाटएवर, तो जस्ट इग्नोर दैट थिंग, बिजनेस स्टडी के एग्जाम हो गया है, उसको अपने ड्रॉर में रख दो क्वेश्चन पेपर को, एंड जस्ट start your preparation for your other exams, that is English, accounts, economics and IP और maths जो भी है, ठीक है। and all the best for you guys। IP की strategy, English की strategy, accounts की strategy तो आई गई है, और study vlogs भी आएंगे अब तो, ठीक है। और उसके बाद लाइक मैं स्टडी ब्लॉग्स डाल दूंगी आप लोगों को मोटिवेट करने के लिए, मुझे पता है आप लोगों को मोटिवेशन मिलती है उससे, एंड इस प्लान को फॉलो कर लेना, इस प्लान को फॉलो करना मत भूलना। मैंने सुबह उठते वीडियो बना दिया, बिकॉज ये प्लान मैंने पूरा रात को बनाया था बैठ के, एंड आई वाज लाइक कि मैं सुबह लाइक उठते वीडियो बना दूंगी, डोंट वरी तो बिकॉज आई रियली वांट टू हेल्प यू गाइज, बिकॉज आप लोग इतना कमेंट कर रहे थे कि गैप डेज को कैसे यूटिलाइज करें, समझ नहीं आ रहा ये वो, समझ तो मुझे भी नहीं आ रहा था कैसे यूटिलाइज करना है, बट देन मैं कल बैठी एंड आई मेड अ प्लान, अच्छा तो प्लान बनाया है, एंड देन लास्ट के 3 या 4 दिन में इंग्लिश के लिए प्रिपरेशन करेंगे, एंड जैसे ये अकाउंट्स का कंप्लीट हो जाएगा आई अपलोड इंग्लिश के लिए स्ट्रैटेजी, एंड मैथ्स के लिए मत मांगना बिकॉज आई डोंट हैव मैथ्स, तो उसका तो मुझे कोई दूर दूर तक आइडिया नहीं है, ठीक है। एंड हमारे 30,000 सब्सक्राइबर्स बहुत जल्दी होने वाले, तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना, एंड लॉट्स ऑफ लव टू यू गाइज, एंड आप लोग अच्छा करना अपने पेपर में, मतलब पेपर में अच्छा करोगे तब पढ़ोगे, ठीक है, पहले पढ़ो उसके बाद पेपर में अच्छा करना, ठीक है। एंड ऑल द बेस्ट टू यू क्यूडीज, एंड आई नो यू गाइज विल रॉक इन योर बोर्ड एग्जाम्स जस्ट लाइक मी, एंड हम लोग अच्छा स्कोर करेंगे, 90+% चाहिए भाई, ठीक है, किसी भी हाल में चाहिए ही चाहिए, ठीक है। ऑल द बेस्ट, एंड ये वाला प्लान मैं भेज दूंगी शाम तक, डोंट वरी, शाम तक भेज दूंगी, या फिर आज का प्लान तो भेज दूंगी कि आज क्या करना है, एंड देन शाम तक पूरा प्लान भेज दूंगी, डोंट वरी, और व्हाट्सएप चैनल पे फॉलो कर लेना, बाय।